आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की। सरदारपुरा स्थित कल्पना हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध। उदयपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर लगाए गए आदेश। उदयपुर पुलिस द्वारा टेकरी स्थित पुलिस लाइन में इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शहर के 12 स्कूलों के करीब 90 स्टूडेंट ने लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। मावली निवासी एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत का कारण सरदारपुरा स्थित कल्पना हॉस्पिटल और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस पर शनिवार को मृतक के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। रतनलाल जाट ने बताया कि उसकी पत्नी को पीलिया रोग के इलाज के लिए उदयपुर के MBA हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ 5 से 7 दिन इलाज चला। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि इसे सरदारपुरा स्थित कल्पना हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहां उससे सही इलाज किया जाएगा। रतनलाल ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने डॉक्टर को करीब 1 लाख रुपए देकर इलाज शुरू करवाया था, जिस पर डॉक्टर ने पेट में गांठ बताकर ऑपरेशन कर दिया और सही इलाज नहीं करने पर उसे अस्पताल में तड़पता छोड़ दिया, जिसे तड़प कर शनिवार को उसकी पत्नी की मौत हो गई। रतनलाल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर को कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए, जिस पर वह गंभीर हालत में तड़पती रही और परिजनों को भी उसके पास जाने नहीं दिया और ना ही किसी ने उचित इलाज किया। रतनलाल जाट ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर को लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इस पर रतनलाल ने आहत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मेरा भतीजा है, वो ग्राम रोड़ी में रहता है, खेती किसानी करता है। अपनी पत्नी को पीलिया और कमजोरी के कारण महाराणा भूपाल अस्पताल में लाके भर्ती करवाया। तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है। महाराणा भूपाल में कोई डॉक्टर साहब मिले कि यहाँ 25 तारीख को कि यहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ये बच नहीं पाएगी, हम इसको अपने यहाँ ले जाते हैं, तुम पैसा खर्च करोगे। इसने कहा कि जितना पैसा लगेगा साहब देंगे। तो बोले इसके पेट में गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस तरह करके कल्पना नर्सिंग होम ने इसमें भर्ती करवाया। इसके बाद उनका ऑपरेशन करके लगभग 1 किलो के लगभग गांठ टाइप की निकाल के बताया। उसके बाद बताया कि ये कैंसर है, जो मुझे खुद बताया गया कि ये कैंसर, जिसकी मैंने फ़ोटो खींची। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब मुझे इससे नहीं मतलब है, आपकी फीस हम दे रहे हैं, हमारा पेशेंट घर जाना चाहिए। तो कहा कि रोटी खिला के भेजेंगे, तो आप सिर्फ पैसों की चिंता करो। और आज 2 दिन से हमको मिलने नहीं दिया गया और कौन डॉक्टर है कौन कर्मचारी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। दवाइयाँ जो उन्होंने मंगाई सब लाते रहे और आज सुबह डेट कर दिया और कहने लगे घर ले जाओ आप ये। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इन डॉक्टरों के साथ सख्त कार्रवाई हो, जो सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मरीजों को जान से खिलवाड़ करते हैं और सरासर ये हत्या है। उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उदयपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर यह आदेश लागू रहेगा। इसमें सरकारी भवन, सरकारी उपक्रम, बोर्ड निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे तिराहे पर बने सर्कल, बिजली एवं टेलीफोन के खंभे आदि पर आदेश लागू है। इसके अलावा अगर कोई अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति पर इस तरह की कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह का झंडा लगाता है तो उसे सक्षम अधिकारी से स्वीकृति और सहमति लेना आवश्यक होगा। कलेक्टर मीणा ने शहरवासियों से इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश आगामी 2 माह तक उदयपुर जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। प्रशासन की टीम नियमित रूप से इसको लेकर मॉनिटरिंग करेगी। उदयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब राजनीतिक पार्टियों के भी फ्लैग्स लगे हुए हैं और जब कभी कोई कार्यक्रम होता है उस दौरान फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको वापस रिमूव नहीं किया जाता है, जिससे कि पूरे शहर में विरूपता फैलती है। एक तरह से कि फ्लैग्स लंबे समय तक पुराने भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं और कई बार इनको लेकर विवाद भी हो जाता है। तो हमने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी भविष्य में हमारी अनुमति के बिना फ्लैग नहीं लगाएगा। साथ साथ हम ये भी अपील करते हैं कि ये फ्लैग जो भी संबंधित संगठन या संप्रदाय है वो उनको रिमूव कर दें, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। आने वाले समय में आपको पता है कि G20 सम्मेलन उदयपुर में होने वाला है, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए हमने ये आदेश निकाला और साथ में कई अवसरों में हमने देखा है कि इनको लेकर विवाद भी हो जाता है। और वैसे भी शहर उदयपुर जो हमारा पर्यटक नगरी है उसके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से फ्लैग्स उचित नहीं है। जो भी अगर कार्यक्रम है तो अगर लगाते हैं तो उसके बाद में उनको तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं 1-2 दिन नहीं, अदरवाइज हम अपने स्तर पर पूरी शहर में और पूरे ज़िले में फ्लैग्स को हम रिमूव करवाएंगे नगरीय निकायों के माध्यम से। उदयपुर पुलिस द्वारा शनिवार को टेकरी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन की थानसिया वाटिका में इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के 12 स्कूलों के करीब 90 स्टूडेंट ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुंदन कुमारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी चेतना भाटी सहित समस्त थाना अधिकारी मौजूद रहे। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है, जिसमें बच्चे अपनी कला के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त कर सकेंगे। शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों ने काफ़ी अच्छे वाले आर्ट बनाकर अपने टैलेंट दिखाया है। साथ ही एसपी शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे और पुलिस के बीच सामंजस्य बनाने की भी कोशिश की गई है, जिससे उनकी बात हम तक पहुंच सकती है और बच्चों की बातें हम तक पहुंच सकती है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से पुलिस अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना का भी प्रयास कर रही है। ये एक पुलिस लाइन में बच्चों के द्वारा पेंटिंग और उनके द्वारा वॉल आर्ट करने का एक प्रोग्राम है जो उनकी तरफ से एंगेजमेंट के रूप में आया है। और ये प्रयास है कि बच्चों को उनकी आर्ट एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जगह मिले जहां वो अपनी बात कह सकें, अपना आर्ट के माध्यम से अपनी चीज़ रख सकें और अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। इसके लिए आज बच्चों को पुलिस की तरफ से मदद दिलवाई गई है और इनसे एक एंगेजमेंट है जहां से हम पुलिस इनके साथ भी जुड़ सकती है, हमारी बात उन तक भी पहुंच सकती है, उनकी बातें हमारे तक आ सकती है। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। एडीएम प्रभा गौतम एवं एसडीएम सलोनी खेमका सहित कई उपखंड अधिकारी एवं कर्मचारी रहे मौजूद। अपने भाषण में कलेक्टर ने कर्मचारियों को जनहित के कार्य करने हेतु प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने कहा, हर प्रार्थना पत्र में आम आदमी का दर्द होता है। कर्मचारी हर प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करे। कलेक्टर ने कहा, जनता के काम को हमेशा अपना काम समझकर कार्य पूर्ण करे। कर्मचारी की पहचान उसके कारण कार्य सहित होती है। जिला कलेक्टर ने साझा किया अपनी विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अनुभव को। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है।
इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन समिति की ओर से आज फील्ड क्लब में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता तृतीय कोरोना वायरस स्मृति में किया जा रहा है। इस अवसर पर वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर आरएनटी प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा सहित एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता के पहले दिन जयपुर और टोंक के बीच मैच हुआ, जिसमें जयपुर टीम 7 विकेट से विजेता रही। दूसरा मैच बाड़मेर और भीलवाड़ा के बीच मैच हुआ, जिसमें बाड़मेर 10 विकेट से विजय रही। इस प्रतियोगिता में राजस्थान से सभी नर्सेज एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा कि इस कोरोना वायरस की स्मृति में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विधायक शक्तावत ने एसोसिएशन की इस कार्य की सराहना करते हुए हर संभव मदद की बात कही है। आज उदयपुर नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ पर मेजबानी करी गई राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन की जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष प्रवीण जी चरपोटा साहब, हमारे गिरीश जी भाई साहब, हमारे सबसे ज़रूरी हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल साहब, इन सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेवाड़ की पावन धरा पर इस तरह का आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के समस्त नर्सेस एसोसिएशन की टीमें यहाँ पर आई हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। साथ ही हमने जिन कोरोना वॉरियर्स को खोया है उन सबको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस प्रकार के आयोजन के लिए अगली घोषणा भी बाड़मेर करेगा, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। और इन लोगों को जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत है, राजस्थान के सभी विधायक और साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब हमेशा तैयार हैं। अभी भी उनके द्वारा ही जो कोरोना का काल आया था उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का करा गया, सबको दवाइयाँ फ्री है, जांचें फ्री हैं, इलाज फ्री हैं। जो ये बुरा वक्त सब पे निकला है और इस बुरे वक्त में जो नर्सेज एसोसिएशन का जो सहयोग था, जिस प्रकार उन्होंने तपती लौ की तरह के पीपी किट पहनकर और जो मानव सेवा की है वो सराहनीय है। और जिस प्रकार की सेवा में मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा और जो योजनाएं आई उसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। मैं इन सबको पुनः बधाई देती हूँ और इन सब का अभिवादन भी करती हूँ। लेक सिटी में कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को वन ओक गार्डन में ओडिसी शास्त्रीय नृत्यों की मनोहारी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की थीम ओडिसी नृत्य के माध्यम से हमारे भीतर देवी का आह्वान था। करीब 1 घंटे तक हुई कलाकारों की मनोहारी प्रस्तुतियों ने मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम संयोजिका श्रद्धा मोडिया ने बताया कि इस ओडिसी परफॉर्मेंस की अवधारणा एवं नृत्य निर्देशक
कृष्ण नंदू साहा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम लेक सिटी में शास्त्रीय कला एवं कलाकारों को बढ़ावा देने का सुंदर प्रयास है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां शास्त्रीय कलाओं को संबल मिलता है, वहीं इसकी प्रस्तुतियों के माध्यम से कला प्रेमियों को आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। नृत्य निर्देश कृष्ण नंदू साहा ने कहा कि कला हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक अनुपम पहलू है और हमें इस विरासत को सहेजने के लिए ऐसे बेहतरीन प्रयास करते रहना होगा। मंच संचालन नित्या संगल ने किया। कार्यक्रम में मेवाड़ राजघराने की निवृत्ति कुमारी सीएम मेवाड़, एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्टकरिका सांघी सहित बड़ी संख्या में शहरवासी व कला प्रेमी मौजूद थे। उदयपुर वर्ष 2009 में एक छोटे से स्तर में बड़ा लक्ष्य लेकर शुरू हुई 5S नामक कंपनी ने अपनी स्थापना के 13 वर्ष की यात्रा में ऐसे मुकाम हासिल किए जो अन्य कंपनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। कंपनी की प्रमोटर श्रीमती प्रतिभा शर्मा ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मात्र 10 लोगों से रोजगार देने के साथ शुरू हुई 5S कंपनी ने धीरे धीरे न केवल उदयपुर में बल्कि कंपनी में युवा और विशेषकर ग्रामीण व दिव्यांगों को रोजगार देने का कार्य शुरू किया। वरना रोजगार देने के लिए अपनी शाखाओं का विस्तार करते हुए अब तक 8 राज्यों में अपनी शाखाओं को फैलाकर रोजगार की संख्या को 4000 तक पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि कंपनी को वैश्विक स्तर पर भी कंटेंट नामक संस्थान के साउथ एशिया में पहली महिला सशक्तिकरण के तहत रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनी के रूप में सर्टिफाइड किया है। कंपनी के बोर्ड मेंबर वचन में SN शर्मा ने बताया कि कंपनी अपने यहाँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र और विशेष रूप से उन परिवार की बालिकाओं, महिलाओं, युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता देती है जिनके घर में वो केवल अकेले रोजगार अर्जन करने वाले हैं। सिर्फ 2021 में हम 984 परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इसी माह उदयपुर में टीम 1000 लोगों की हो गई। हमारे यहाँ कार्यरत सभी युवाओं में से 42 महिलाएं रोजगार पा रही है और हमारा लक्ष्य इसे बढ़ाकर दिसंबर 2030 तक 50 करने का है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने विगत 5 वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में 20 गुना वृद्धि की है और आगामी 5 वर्षों में इसमें 10 गुना और वृद्धि करने का लक्ष्य। वर्ष 2025 तक कंपनी का लक्ष्य अपने यहाँ 10,000 लोगों को रोजगार देने का है। कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में और अमेरिका की रोड ऑटोमेशन कंपनी के साथ कोलाची के साथ में करार किया है। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक में भी कंपनी ने 650 लोगों को रोजगार देकर कर्नाटक के बेंगलुरु से बाहर सत्र में रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी बन गई है। कंपनी ने हाल ही में नई मुंबई में देश का ऐसा पहला BPO डिलीवरी सेंटर स्थापित किया जहां हाल ही में BTQ अलग रूप से सक्षम महिलाओं व पुरुष सब एक साथ काम करेंगे और 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हमने 2009 में एक छोटी सी शुरुआत कर आज पूरे भारत में हमारी अच्छी खासी उपस्थिति हो गई और इसका अथक परिश्रम और इस पे आगे बढ़ने का श्रेय मेवाड़ के लोगों को जाता है कि शुरुआत यहाँ से हुई और हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, काम करना नहीं आता, उनको पूरा काम सिखा के आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि हमारे मेवाड़ के बच्चे अपना नाम कमा चुके हैं और आगे बढ़ के कंपनी को सारा कुछ अपना योगदान दे के आगे बढ़ाया है और इसका श्रेय हमारे CEO कपिल जी को जाता है। अथक परिश्रम, अधिक मतलब आप देखिए इतना प्रयास और जुझारू रूप से हम बढ़ते बढ़ते संघर्ष करते करते अभी भी हम सही स्थान पे नहीं पहुँचे हैं। 2023 में हमारे को 10,000 परिवारों के लिए जो हमने संकल्प लेके चल रहे हैं वो हमें पूरा करना है और ईश्वर और आप लोगों का सबका सहयोग होगा। मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात है, ऑफिस को चलाने के संबंधित जो बात है, वो सारे काम जो हैं कपिल शर्मा और मिस्टर SN शर्मा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को पारिवारिक वातावरण मिलना, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझना और समझ करके उन समस्याओं का समाधान करना, साथ में जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अपने जॉब के पढ़ाई के साथ साथ जॉब को रेगुलर रखना और फिर उनको प्रोत्साहन देते रहना, यह कार्य करने का काम जो है
ये कंपनी के अंदर मैं देखती हूँ और इससे बच्चों को बहुत बड़ा उत्साह मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और वे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। थैंक यू। 13 साल में 4000 लोग बीपीओ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों ने टीम के अथक प्रयास से बहुत आगे काम किया है। आज हम हमारे राइज प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेट करके ट्रेन एंड हायर मॉडल में लोगों को डिजिटल लिटरेसी, युवाओं के साथ में काम करके उनको जॉब रेडी बनाने के ऊपर प्रयास करेंगे। आज हमारा पहला बैच जो कि 7 लोगों का है वो ग्रेजुएट होगा और ये लोग अपने करियर के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए आगे जाएंगे। 13 साल होने पर आज हम 4000 इम्पैक्ट जॉब्स क्रिएट करके वी कनेक्ट द्वारा हमें सर्टिफाई किया गया है कि हम एक महिला के मार्गदर्शन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी को आगे ले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ताकि हम ये कोशिश कर पाएँ कि जब हम 2030 में देखें तो एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस के साथ में जहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम है उसको हम टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ में उस प्रॉब्लम का निवारण करें और उसका हम सोल्यूशन निकालें। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरदारपुरा स्थित कल्पना हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध। उदयपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर लगाए गए आदेश। उदयपुर पुलिस द्वारा टेकरी स्थित पुलिस लाइन में इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शहर के 12 स्कूलों के करीब 90 स्टूडेंट ने लिया हिस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।